हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी। और हम लोगों ने अभी जो टॉपिक फिनिश किए हैं यूपीएससी की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आज उस पर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये एमसीक्यू किन टॉपिक्स पे होने वाले? हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर फिनिश किया। उसके बाद हम लोगों ने कन्वेक्शन करंट सेल ऑफ आर्थर होम्स कंप्लीट किया है। फिर हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ऑफ हैरी हेस कंप्लीट किया है। फिर हमने सी फ्लोर का कुछ कन्फिग्रेशन देखा था, उसकी मैपिंग देखी थी कि सी फ्लोर फ्लैट नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने एक थ्योरी करी थी जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, और उसमें कुछ केसेस देखे थे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं यूपीएससी के हिसाब से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टॉपिक्स को भी रिवाइज करवा देंगे इजीली। तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है द इंडियन प्लेट बॉर्डर्स। इंडियन प्लेट किस किस को बॉर्डर कर रही है? इंडियन प्लेट मतलब ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने प्लेट्स को मैप में कई बार देख ली थी। बोल रहा है इंडियन प्लेट बॉर्डर्स। इंडियन प्लेट तो वैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ एक मेजर प्लेट बनाती है, मगर ये लोग उसे माइनर प्लेट बना के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सोमाली प्लेट, सोमाली कहाँ है? तो आप बोलोगे अफ्रीका में है। अफ्रीका में भी कहाँ पर है? ईस्ट साइड में है। तो बिल्कुल ये इंडिया के साथ बॉर्डर करती है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट मतलब अरेबियन पेनिनसुला, ये भी इंडिया के साथ प्लेट के साथ बॉर्डर करता है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अरे इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट को तो हम एक ही मानते हैं, तो ये भी बॉर्डर करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट, मीन्स आंसर इज ए, दैट इज 1, 2 एंड 3। यहाँ पर दिया हुआ ये रही इंडियन प्लेट किसके साथ बॉर्डर कर रही है? देखो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ बॉर्डर कर रही है, अरेबियन प्लेट के साथ बॉर्डर कर रही है, ऊपर यूरेशियन प्लेट है और इधर साइड में सोमाली प्लेट है। तो ये सबके साथ क्या कर रही है? इंडियन प्लेट बॉर्डर शेयर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। किसके बारे में क्वेश्चन है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में क्वेश्चन है। हम लोगों ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग को काफ़ी स्पेशली देखा था। प्लेट टेक्टोनिक्स में समझा था कि जो ओ डाइवर्जेंस का केस है वो भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग का स्पेशल केस होता है। सो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इस के बारे में क्वेश्चन है। अब वो क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज़ कॉज्ड बाय सिंकिंग मेंटल। सी फ्लोर स्प्रेड क्यों करता है? क्या मेंटल सिंक करता है इसलिए करता है? तब तो सबडक्ट करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ राइजिंग मेंटल। जब मेंटल ऊपर आता है, ओशन फ्लोर को ब्रेक करता है, मिड ओशनिक रिज बनाता है और फिर वो डाइवर्ज करता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ राइजिंग मेंटल, नॉट सिंकिंग मेंटल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ फर्स्ट है मैं हटा दूंगा, ए हट गया एंड सी मेरा हट गया। दो ऑप्शन मैंने क्या किया? इजीली एलिमिनेट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ जल्दी से। इट इज़ वेरीफाइड by the observation that the oceanic crust rocks are much younger than the continental rocks। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। मैंने आप लोगों को एक विल्सन साइकिल के बारे में भी बताया था कि विल्सन साइकिल क्या बताती है कि भाई कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर में एक अंतर होता है। सबसे पहले कौन बना? तो मैं बोलूँगा दुनिया में सबसे पहले आया ओशन फ्लोर। लेकिन ओशन फ्लोर के रॉक्स की एज जो है वो कॉन्टिनेंटल के रॉक्स से ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ओशन का जो क्रस्ट है वो मिड ओशनिक रिज पे इमर्ज करता है और सबडक्शन जोन पे क्या कर जाता है? सबडक्ट। तो बार बार वो इमर्ज करता है, सबडक्ट करता मतलब बार बार उसका बर्थ होता है, बार बार उसकी डेथ होती है। तो एक साइकिल के थ्रू पास होता है, जिसके कारण क्या है? उसकी एज कहीं पर भी 200 मिलियन ईयर से ज़्यादा नहीं है, मिलियन ईयर्स एगो से ज़्यादा नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर कॉन्टिनेंट एक बार बन गया तो क्या कभी भी वो सबमर्ज करेगा, डिस्ट्रक्ट होगा? नहीं। कॉन्टिनेंट एक बार बन गया सो बन गया। सो कॉन्टिनेंट रॉक्स की एज कितनी पुरानी मिलती है हमको? 3200 मिलियन ईयर्स एगो तक मिलती है। तो इट इज़ वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट द ओशनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। यस, कॉन्टिनेंटल रॉक्स बहुत ज़्यादा पुराने मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी सबडक्ट नहीं करते। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, अभी अगर 2 मेरा करेक्ट है तो अभी भी मैं कोई ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर गेट अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिक ड्यू टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अरे भाई ओशन फ्लोर थिक है या थिन है? थिन है, तभी तो मेंटल बाहर आ जाता है, तभी तो मेंटल से क्या है? मैग्मा बाहर आ जाता है। तो थिक नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? थिन आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। 3 जाते से हमारा बी चला गया। आंसर क्या हो गया मेरा? डी, दैट इज 2 ओनली। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? देख लेते हैं। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का बता। देखो ओशन फ्लोर कैसा है? काफ़ी थिन है। ओशन फ्लोर कैसा है? काफ़ी थिन दिखाई दे रहा है। सभी लोगों को थिन दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, ओशन फ्लोर कैसा है? काफ़ी थिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब किसके बारे में स्टेटमेंट है? मिड अटलांटिक रिज के बारे में। अब देखो हम लोगों ने मिड ओशनिक रिज पढ़ा था। हाँ, मिड ओशनिक रिज मतलब जहाँ पर ओशन फ्लोर का क्रिएशन होता है। अलग अलग ओशन में उसका अलग अलग नाम रहेगा। अगर मिड ओशनिक रिज अटलांटिक में बनेगी तो मैं उससे क्या बोलूँगा? मिड अटलांटिक रिज। मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? मिड ओशनिक रिज के बारे में बात कर रहा है। मिड ओशनिक रिज ऑफ अटलांटिक ओशन, जहाँ पर अटलांटिक ओशन का क्रिएशन हो रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री।
भाई मिड ओशनिक रिज कब बनती है, जब दो प्लेट दूर जाती हैं तो कन्वर्ज होती है, वो तो डाइवर्ज होती है। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, डाइवर्जेंट आएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग। अब जहाँ जहाँ फर्स्ट है मैं उसको हटा दूँ, बी में फर्स्ट था हट गया, सी में फर्स्ट था हट गया, डी में फर्स्ट था हट गया, आंसर मेरा बिना पढ़े ही आ गया, आंसर इज सी। पर भी मैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को करूँ, ये मैंने कौन सी ट्रिक अपनाई, एलिमिनेशन। हमेशा आपको क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना। अगर एक स्टेटमेंट आप सही पता चल गया तो देखो वो जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ आप उसको एलिमिनेट कर दो। ये मेरा स्टेटमेंट 1 क्या था, रॉन्ग था, तो जहाँ जहाँ 1 था मैंने उनको एलिमिनेट कर दिया, तो तीनों के तीनों मेरे चले गए और आंसर एक झटके में आ गया। पर अब आगे चलते हैं, फिर भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं 2 स्टेटमेंट है क्या हो सकता है, उससे हमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। दूसरा बोल रहा है अ सबडक्शन जोन कैन नॉट बी फाउंड बिटवीन एन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेन। सबडक्शन जोन, अगर भाई मान लो कन्वर्जेंस में बनता है सबडक्शन, जब दो प्लेट्स कन्वर्ज करती तो होता है सबडक्शन, एक प्लेट नीचे चली जाती है। अगर यहाँ कॉन्टिनेंट है, यहाँ ओशन है, कौन कन्वर्ज करेगा, हमेशा ओशनिक प्लेट कन्वर्ज करेगी। क्यों, सॉरी सबडक्ट करेगी। क्यों करेगी हमेशा ओशनिक प्लेट, क्योंकि हमेशा ओशनिक प्लेट हैवी होती है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, और कॉन्टिनेंट तो कभी सबडक्ट करते भी नहीं है। तो अगर कॉन्टिनेंट है, ओशनिक प्लेट आ गई तो क्या वो सबडक्ट नहीं करेगी, अरे बिल्कुल करेगी। और ये बोल रहा कैन नॉट नहीं, कैन सबडक्ट कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब थर्ड बोल रही है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी क्यों है, एक तो इसको हमको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये दोनों तो गलत हो ही गए थे। हमारा आंसर आ चुका है 3 ओनली। अगर इस टाइप के स्टेटमेंट आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं तो भी डरने की बात नहीं है, आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका था। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि डेटा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिज। तो एज इट इज इस स्टेटमेंट को क्या कर लो आप लोग, याद कर लो। क्यों, क्योंकि ये समझने वाला नहीं है, एनसीईआरटी में सिंपल डायग्राम है और ऐसी की ऐसी लाइन लिखी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिथोस्फेरिक प्लेट, मतलब क्वेश्चन का है पे प्लेट टेक्टोनिक्स पे, बोल रहा है लिथोस्फेरिक प्लेट कैरी बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक फ्लोर। बिल्कुल, मैंने बताया था रियल लाइफ में तो सिर्फ यही प्लेट रहती है, ओसी प्लेट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओसी प्लेट। तो ये बिल्कुल सही है, कैरी बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक फ्लोर, यस बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है लिथोस्फेरिक प्लेट आर प्रोन टू मूवमेंट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। बिल्कुल, प्लेट्स मूव क्यों करती है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट सेल। कन्वेक्शन करंट सेल किसके बारे में बात करता है, मोल्टन मैग्मा की बात करता है जो मूव करता है प्लेट्स के नीचे। तो ये भी सही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज बोथ 1 और 2। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और हमेशा ये पढ़ा करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। कभी अगर वो पूछता इनकरेक्ट कौन सा इनमें से, तो कौन सा आंसर हो जाता, मगर अगर वो पूछता करेक्ट की जगह इनकरेक्ट, तो आंसर मेरा हो जाता डी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि बोथ आर करेक्ट, और अगर वो पूछ रहा है इनकरेक्ट तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। मैं हट जाता हूँ 1 सेकंड के लिए, आप देख लो क्वेश्चन का है पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे। व्हाट एविडेंस इज प्रपोज्ड इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन कौन से एविडेंस दिए गए थे अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इन सपोर्ट ऑफ हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उसने 4 एविडेंस दिए थे, हमने देखे थे कौन से। एक था कोस्टलाइन फिट जिसको जिक्सॉ पजल बोलते थे। दूसरा उसने दिया था स्ट्रक्चरल एविडेंस, रॉक्स वगैरह उनकी एज की स्टडी करी थी। तीसरा उसने क्या दिया था, फॉसिल एविडेंस दिया था, याद करो फॉसिल के बारे में बताता, छोटी छोटी छिपकलियाँ। और चौथा उसने दिया था पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंस, जो जर्मनी में कोल फील्ड्स कैसे बनी। तो अब जल्दी से देख लेते हैं। पहला बोल रहा जिक्सॉ फिट ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ सदर्न अटलांटिक ओशन। बिल्कुल सही है, सदर्न अटलांटिक ओशन मतलब साउथ अमेरिका को किससे मैच करा था उसने, अफ्रीका के साथ मैच किया था। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जहाँ जहाँ फर्स्ट नहीं है मैं हटा दूँ, बी में फर्स्ट नहीं है तो बी हट गया क्योंकि हमारा 1 तो करेक्ट है ही है। सेकेंड बोल रहा है बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम द ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। हमने देखा था ना भाई, ब्राज़ीलियन प्लेटू किसके साथ मैच हो रहे थे, गिनी कोस्ट अफ्रीका के साथ मैच हो रहे थे। बिल्कुल, तो आपको ध्यान देखना, उन्होंने दे दिया वेस्टर्न अफ्रीका। भाई अफ्रीका कुछ ऐसा दिखाई देता है तो वेस्टर्न अफ्रीका तो यही होगा ना, अफ्रीका का वेस्टर्न साइड ये होगा। बिल्कुल, वेस्टर्न अफ्रीका किससे मैच करेगा, ब्राज़ील से। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी मेरा करेक्ट है। अब जहाँ जहाँ सेकेंड नहीं है मैं हटा दूँ, तो ए में सेकेंड नहीं है तो ए भी हट गया, तो ए और बी मेरे एलिमिनेट हो गया, बचे मेरे सी और डी। अब थर्ड पढ़ते हैं, ऑकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। गोल्ड की बात करी तो गोल्ड कहाँ मिला था, साउथ अफ्रीका में और अर्जेंटीना में, इन द घाना कोस्ट एंड द एब्सेंस ऑफ एनी
सच सोर्स रॉक देयर। बिल्कुल, ये क्या बोल रहा है कि सरफेस पे मिला गोल्ड लेकिन पेरेंट रॉक में गोल्ड नहीं है। तो ये तो हमने देखा था क्योंकि पेरेंट रॉक साउथ अमेरिका में चला गया था, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या बोल रहा है, हमेशा जब इस टाइप के लेटर्स आए तो हमेशा क्या करना है, अपने को उसको मार्क करना है। बोल रहा है क्या, नॉट। नॉट है तो आप उसको बिल्कुल गोला मार लो। नॉट कंसिडर टू बी अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। कौन सी प्लेट इनमें से मेजर टेक्टोनिक प्लेट नहीं है, मेजर नहीं है? तो देख ले मेजर कौन सी, पैसिफिक प्लेट मेजर है, यूरेशियन प्लेट मेजर है, अरेबियन प्लेट मेजर है क्या? नहीं, ये तो माइनर प्लेट थी, ये तो माइनर प्लेट थी। तो आंसर ही आ गया हमारा सी। और अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट ये भी क्या थी, मेजर प्लेट थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अरेबियन प्लेट इज नॉट अ मेजर प्लेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये, केबीसी का 1000 वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये मेजर प्लेट्स के बारे में बताया हुआ है। कहाँ है वैसे मेरी अरेबियन प्लेट? अरेबियन प्लेट कहाँ दिखाई दे रही है मुझे? ये रही मेरी अरेबियन प्लेट, ये रही मेरी अरेबियन प्लेट। ठीक है, अरेबियन प्लेट कहाँ है मेरी? तो मैं बोलूँगा यहाँ है, ये दिखाई दे रही है अरेबियन प्लेट। ये मेजर प्लेट नहीं है, क्यों? क्योंकि जो मेजर प्लेट है 7, उनको छोड़ के बाकी सब किस में आती है, माइनर प्लेट्स में। 7 मेजर को छोड़ के बाकी सब क्या है, माइनर प्लेट है। जल्दी से मेजर प्लेट आप मुझे बताओगे क्या? यूरेशियन प्लेट एक मेजर प्लेट है, बिल्कुल। उसके बाद दूसरी कौन सी है, ये यूरेशियन। यूरेशियन के बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, बिल्कुल। पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट के बाद साउथ अमेरिकन प्लेट, उसके ऊपर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और नीचे अंटार्कटिका प्लेट है। तो 7 मेजर प्लेट है, बाकी सारी की सारी क्या है, माइनर प्लेट्स हैं। काफ़ी स्पीड से रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू हम रिवीजन कर रहे हैं। ये मेजर प्लेट्स माइनर प्लेट्स मैंने सारी दी हुई हैं। 7 को छोड़ के बाकी जो भी बचती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है, माइनर प्लेट्स कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। ये क्वेश्चन वैसे अलग टॉपिक पे आ गया है, आई डोंट नो ये क्वेश्चन कैसे यहाँ पर आ गया, इसको नहीं आना था क्योंकि हम लोग तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स पे क्वेश्चन कर रहे हैं, बट फिर भी अब आ गया है तो देख लेते हैं जल्दी से। पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। भाई बोल रहा है पोल्स पे 6 महीने दिन रहती, 6 महीने रात रहती, क्यों होती है? भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल अर्थ हमारी ऐसी टिल्टेड है, ऐसी सीधी है क्या? नहीं, ऐसी टिल्टेड है। मान लो ये सन है, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। अब ये सन है, नॉर्थ हेमिस्फीयर अभी क्या है, पूरे समय दिन दिन में, क्यों? क्योंकि अर्थ घूमेगी भी तो भी नॉर्थ पोल पे दिन या रात होगी, नहीं होगी। अभी दिन है, दिन है, दिन है, दिन है, पूरे समय 24 घंटे दिन ही है। अब यहाँ पर आ गया, अब दोनों जगह दिन हो रहा है, दिन रात बराबर हो रही है। अब जब अर्थ यहाँ आ जाएगी, अर्थ मतलब ऐसी आ गई, तो अब साउथ पोल पे दिन हो गया और नॉर्थ पोल पे क्या हो गई, रात। कब तक रहेगी? जब तक वो 6 महीने ना बीत जाए। अब फिर दिन रात हो गई बराबर, बिल्कुल। तो ऐसे 6-6 महीने के साइकिल चलते हैं। तो 6 महीने नॉर्थ पोल पे दिन रहता है, साउथ पोल पे रात रहती है। फिर 6 महीने साउथ पोल पे दिन रहता है और नॉर्थ पोल पे रात रहती है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ रिवॉल्व करती है। और दूसरा है वो टिल्टेड है, अगर वो सीधी रहती तो फिर दिन रात बराबर चलता सब जगह, लेकिन वो टिल्टेड है जिसके कारण क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ, बिल्कुल टिल्टेड है तभी तो ये 6 महीने वाला खेल चल रहा है, बिल्कुल। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस मतलब होता है फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ये मेनली विंड मतलब एयर और वाटर के ऊपर ये फोर्स लगता है। हम क्लाइमेटोलॉजी में इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो कोरियोलिस फोर्स का कोई भी रिलेशन रहेगा, फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण कोई फोर्स लग रहा है, उसके कारण हो रहा है क्या? नहीं, अर्थ के टिल्ट के कारण हो रहा है। रोटेशन का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ 2A में हटा दूँ, ये हट गया। 1 तो मेरा सही है, तो अभी भी C और D बच गया। अब जल्दी से देखते हैं सी, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। बिल्कुल, रिवॉल्यूशन तो जरूरी है, तभी तो दिन और रात होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, दैट इज 1 और 3। ईजी क्वेश्चन था काफ़ी, देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने बनाया भी हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने बनाया भी हुआ है। अभी ध्यान से देखो, साउथ पोल पे कंटिन्यूसली डे है और नॉर्थ पोल पे कंटिन्यूसली रात है। क्यों? क्योंकि अर्थ का एक्सिस कुछ ऐसा है। ये कब तक रहेगा? जब तक अर्थ घूम के 6 महीने बाद दूर ना चली जाए। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल। वैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी ठंड का टाइम रहेगा, क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न पोल्स में क्या है, नाइट है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, गर्मी का टाइम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे बिल्कुल 1000 वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स फॉर्म अ मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब कोस्ट लाइन फिट के बारे में बात कर रहा है। कोस्ट लाइन फिट एंड जिग्सॉ पजल ऑफ ईच अदर। कौन कौन एक दूसरे से पजल ज्वाइन करते हैं? तो हम लोगों ने देखा था साउथ अमेरिका किसके साथ मैच करता है, अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका किसके साथ मैच करता है, यूरोप। इंडिया किसके साथ मैच कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो अब जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। अरे ये लो, पहले ही मिल गया। आंसर क्या हो गया, ए। हमारा आंसर पहले ही आ गया। यूरोप एशिया के साथ मैच करता नहीं, यूरोप किसके साथ मैच करता है, नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका किसके साथ मैच करता है, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका किसके साथ मैच करता है, तो हमने बोला यूरोप। इन सबको मैंने करेक्ट भी करके यहाँ पर लिख दिया है, ध्यान रहेगा सभी लोगों को। काफ़ी 1000 रुपये वाला क्वेश्चन था केबीसी का ये। आगे चलें।
वैगनर सजेस्टेड द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स वॉज कॉज्ड बाय। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने हमको क्या बताया था, उसने बताया था कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फोर्स है, ड्राइविंग मैकेनिज्म पे क्वेश्चन है, किस पे मेनली क्वेश्चन है, ड्राइविंग मैकेनिज्म, कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं तो उसके पीछे ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या है, ड्राइविंग मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा है। What is the force responsible for the drifting of continents? तो यही क्वेश्चन बोल रहा है, वैगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स वॉज कॉज्ड बाय। तो ड्रिफ्ट क्यों हो रहे थे कॉन्टिनेंट, तो ध्यान रखना वैगनर ने हमें दो चीजें बताई थी। एक तो उसने बोला था ग्रेविटेशनल पुल या फिर टाइडल पुल ऑफ सन एंड मून, वो बोलता था सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ड्रिफ्टिंग हो रही है। दूसरा उसने क्या बताया था, दूसरा उसने हमको बताया था पोल फ्लीइंग फोर्स। पोल फ्लीइंग फोर्स मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए। टाइडल पुल ऑफ सन एंड मून, सन एंड मून, एस एंड एम लिख देता हूं मैं, ठीक है। और पोल फ्लीइंग फोर्स मीन्स फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पोल फ्लीइंग का मतलब क्या होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ रोटेट करती है तो उसके कारण कौन सा फोर्स लगता है, तो आप लोग बोलोगे उसके कारण लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर। तो खाली दो ही फोर्स थे, दोनों के दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यही हमने क्वेश्चंस को फिनिश किए, सब पे मैंने एक एक दो क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए, टॉपिक को भी काफ़ी रिवाइज करा दिया। आप क्वेश्चंस के थ्रू भी टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखो, अब टाइम बहुत कम बचा है प्रिलिमिनरी में, तो आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए नई नई बुक्स नहीं खुलना है। कोशिश करो कि क्वेश्चंस के ही थ्रू आप सब्जेक्ट को कवर करो, टॉपिक वाइज उठाओ सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, और एक्सप्लेनेशन से आपका सारे के सारे टॉपिक्स भी जो है रिवाइज हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।